नमस्कार दोस्तों, नील सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैमर्स रूल, यानी कि उसके अंदर डिटर्मिनेंट का यूज है, डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं उसको। तो हम आज सीखेंगे ये वीडियो के अंदर कि डिटर्मिनेंट मेथड होता क्या है और उसके ऊपर जो बेस प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.3, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये हमने क्रैमर्स रूल के लिए बनाया है। क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो अब जो डिटर्मिनेंट मेथड है उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट जो है इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, पहले हमें वो देखना है। डिटर्मिनेंट ये है ABCD, ये जो मैंने बनाया ये एक डिटर्मिनेंट है। अब आप पूछोगे कि जो डिटर्मिनेंट है भाई ये मतलब बताना क्या चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या व्हाट डू यू वांट टू प्रूव। तो ये जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स अ नंबर, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात होगी। अब दूसरी बात, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें जो AB और CD जो है ये है हमारी रोज। क्या है यहाँ पे लिख देता हूं, AB एंड CD। अब इसके अंदर कॉलम्स भी है। जो हमारा कॉलम है वो है AC एंड BD, AC एंड BD। तो रोज और कॉलम्स क्या है ये हमने समझ लिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी हमने समझ लिया। अब नंबर को रिप्रेजेंट करता कैसे है वो समझना है। कि अभी मैंने तो ये बोल दिया कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पर आप बोलोगे कि कुछ तो होता होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिससे नंबर आता है, डिराइव होता है। तो अब यहाँ देखते हैं वो होता कैसे है। यहाँ पे मैं वापस से इसको लिखता हूँ AB एंड CD। तो अब इसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। दोनों एक एग्जाम्पल के तरीके से भी चलेगा और ऐसे सादे तरीके से भी चलेंगे। तो यहाँ पे 2 4 2 1, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब A इंटू डी माइनस B इंटू सी, A D से मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस B इंटू सी। तो मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं कि द डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर विच इज A इंटू डी माइनस B इंटू सी। अगर हम A D को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर से D और C के मल्टीप्लीकेशन यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसको ये रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो अब यहाँ पे वो एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 1, A इंटू B हो गया, A इंटू डी हो गया, सॉरी। फिर यहाँ पे B इंटू सी करना है, यानी कि 2 इंटू 4। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा -6। तो ये जो डिटर्मिनेंट था 2 4 2 1 वाला, ये -6 को रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट का टॉपिक है वो खत्म होता है। फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्रैमर्स रूल जो है वो डिराइव कैसे होता है, उसके लिए कौन सी इक्वेशंस है, अभी वो हम देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, पर डिटर्मिनेंट का मेथड जो है उसका, यानी कि क्रैमर्स रूल जो है उसका उसके अंदर यूज क्या है, पहले हम वो देखते हैं। जो हमें दो इक्वेशन दी होती है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, जो दो इक्वेशन होती है, तो उसको एक फॉर्म में लिखना है। वो मैं फॉर्म पहले यहाँ लिखता हूँ, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। और जो दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ठीक है। ये जो हो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो जो हमारी दोनों इक्वेशन है उसको हमें ये फॉर्म में लिखना है, मतलब इससे कंपेयर करना है। उसके आगे क्या होगा, ये जो दोनों इक्वेशन है, पहले मैं ये बताता हूँ, ये जो दोनों इक्वेशन है ये कहाँ से डिराइव हुई है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये जो है ये है जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जो है वो है हमारे कांस्टेंट वेरिएबल। दोनों इक्वेशन में जो दोनों सेम ही होते हैं, और ए बी सी है ये हमारे हैं रियल, नहीं तो नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, अभी यहाँ पे है B2 और यहाँ पे B1। अभी अगर हमें बीच का जो टर्म है वो अगर हमको कैंसिल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
ये जो B2 है इसको ये इक्वेशन में डालना है B2, और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम डाल देंगे B1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं जो पहली इक्वेशन है उसको B2 से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। A1 फिर यहाँ पे आ जाएगा B2, A1 B2 x प्लस B1 B2 y इज इक्वल टू C1 B2। ये जो है ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। जो पहली इक्वेशन को B2 से मल्टीप्लाई करके बनी वो अभी आ गई हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4 यानी कि जो दूसरी इक्वेशन थी उसको हमने B1 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो लिखेंगे अभी हम। A2 B1 x प्लस B2 B1 y इज इक्वल टू C2 B1। ये जो है ये हमारी आ जाएगी चौथी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सीधी सीधी बात होगी। यहाँ पे हम चलो वापिस से अलग से लिख देता हूँ मैं एक बार। A1 B2 x प्लस B1 B2 y इज इक्वल टू C1 B2, और यहाँ पे मैं वही लिखता हूँ A2 B1 x प्लस B1 B2 y इज इक्वल टू C2 B1। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन थी। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ये जो दोनों है ये दोनों टर्म सेम तो आ गए, पर अभी अगर हमें इसे कैंसिल करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमें सीधा सीधा लिख देना है पहले यहाँ पे। चलो मैं पहले कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, अभी इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, इसका बात ध्यान में रखना है। फिर ये जो A1 B2 है और ये A2 B1 है, अगर हम इन दोनों को छोड़े, ये दोनों के साथ क्या कॉमन है, x कॉमन है यहाँ पे और x कॉमन है, तो x को हम यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, A1 B2। ठीक है, ये पहला लिख दिया मैंने, फिर मैंने डाला माइनस का साइन जो यहाँ पे था, फिर A2 B1 लिखना है, A2 B1, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बाहर x डाल दिया। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x को अगर हम A1 B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा A1 B2 x, और x को हम A2 B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा A2 B1 x। फिर उसके बाद इज इक्वल टू डाल दिया मैंने C1 B2 माइनस C2 B1। इजी है, बहुत इजी, C1 B2 माइनस C2 B1। ठीक है, इतना आगे। अभी मैं इरेज कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। तो हमने अभी तक जो दोनों इक्वेशन थी उनको सॉल्व करके हम ये इक्वेशन लेके आए हैं। अब ये इक्वेशन का आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो ये जो x है ये यहीं पे रहेगा लेफ्ट साइड में, और ये जो C1 B2 है माइनस C2 B1 है ये यहीं के यहीं रहेगा। ओके, ये यहीं पे रहेगा। चलो बढ़िया, ये हो गया। ठीक है, ये यहीं पे रहेगा। ये जो लेफ्ट साइड पे था ये यहाँ पे आ जाएगा, पर नीचे A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा x इज इक्वल टू। तो ये जो x है, जो x है, x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा ये। इसके बाद क्या होगा, जो x का जो ये वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन से इक्वेशन में, जो हमने बनाई थी, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट होगा। मैं दूसरी इक्वेशन में लिख देता हूँ A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू है ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट होगा, और जो y है y का वैल्यू आएगा A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। हमारा जो y है उसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पहले एक मिनट, ये इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो x है इसको यहाँ पे मैं इज इक्वल टू डालता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, C1 B2 माइनस C2 B1। अगर मैं बोलूँ कि इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की मदद से हम इसको तोड़ सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ अपॉन डाल देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट बना लिया। अब ये डिटर्मिनेंट में टूटेगा कैसे, पहले वो देखते हैं। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब ये डिटर्मिनेंट लेंगे हम तो होगा क्या, पहले हम वो देखते हैं। C1 B2 माइनस C2 B1
कैसे, C1 B2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास C1 B2 आ जाएगा। तो वैसे करके लिखते हैं C1 B2, ठीक है, C2 B1, C2 B1, टूट गया, बहुत इजी है। क्या किया, C1 B2, C1 इंटू B2, C1 B2 माइनस वैसा का वैसा ही C2 B1, C2 और B1, C2 B1, इजी। फिर उसके बाद वैसे ही यहाँ नीचे का टूट जाएगा, A1 और B2, यहाँ पे लिख दूंगा A1, यहाँ पे आ जाएगा B2, फिर A2 और B1, A2 नीचे आ जाएगा और B1 ऊपर आ जाएगा। ऐसे करके हमारा टूट जाएगा और ये जो है ये हमारे दो आ जाएंगे। फिर उसके बाद वैसे ही Y का भी टूटेगा। यहाँ पे वापस से मॉड डिटर्मिनेंट बनाते हैं, A1 और C2, A1 C2, A2 C1, A2 C1 अपॉन A1 B2, ठीक है, A1 और B2, A1 B2, A2 B1, A2 B1, ओके। ये जो है ये दोनों आ गए। अब जो एक्सप्रेशन है उसकी बात करते हैं। ये सॉल्व होके इतना आ गया हमारे पास। अब इसका जो एक्सप्रेशन जो मैंने बताया था उसका मेन क्या आएगा वो देखते हैं, एक्सप्रेशन। अब पहले मैं वो दोनों की दोनों इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ये जो है ये हमारी दो इक्वेशन है। अब इसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन को याद रखने के लिए हम तीन नाम लेंगे, d, dx, dy। तो पहले जो d है वो क्या होगा, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, इजी हो गया। अब dx क्या होगा, dx ये और ये क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आएगा, C1 और B1 अपॉन B2, ये C1 C2 B1 B2, ऐसे करके dx आएगा। अब जो dy है, dy क्या होगा देखते हैं, जो पहला है और आखिरी है उसको लेना है। तो ये आएगा A1 A2 C1 C2। अब यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं हम, A1 A2 B1 B2, सिंपल, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2 आ गया, C1 C2 B1 B2, C1 C2 B1 B2, A1 A2 C1 C2, A1 और A2 C1 और C2। तो ऐसे करके 1 2 और ये जो तीसरा जो है ये वाला ये जो दोनों है ये दोनों कॉमन है। देखो A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, इसलिए ये जो है ये हमारा कॉमन है, A1 A2 B1 B2। इसलिए हमने सिर्फ इसको D लिख दिया और जो dx है उसको हमने लिया, ये जो पहला वाला है ये इसको हमने ले लिया dx और जो दूसरा था उसको हमने ले लिया dy। तो इस तरीके से जो हमारा क्रैमर्स मेथड है, अब ये मेन हमने देख लिया कि क्रैमर्स मेथड क्या है। अब इसके अंदर आगे प्रोसेस क्या होगा, इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी पहले वो देखते हैं। d dx dy आ गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखनी है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो अभी हम एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि जो dx है वो हमारा आया है 15। एक बार हम एग्जांपल ले लेते हैं, dx है वो हमारा है 15 और जो हमारा d है वो हमारा है 5। 5 1 जा 5 3 जा, x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब वैसे ही अगर हम y का कंसिडर करें 20 है और ये 5 है, तो ये 5 1 जा 5 4 जा, y का वैल्यू आ जाएगा 4। बहुत इजी है ये जो था। अब मैं वापस से पूरा फुल प्रोसेस में रिपीट करता हूँ, पूरा का पूरा प्रोसेस में रिपीट करके बताता हूँ। हमने ये इक्वेशन लाई, ये इक्वेशन यहाँ पे आई, x का जो वैल्यू था, फिर ये जो x का वैल्यू है इसको हम ये इक्वेशन में डालेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलता है। x और y का वैल्यू मिल गया, उसके बाद सब ये इसको तोड़ने का काम जो है हमारा, डिटर्मिनेंट के अंदर हम उसको तोड़ते हैं, C1 C2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, ऐसे करके ये इक्वेशन हमने तोड़ दी, ये जो पूरी इक्वेशन थी। फिर उसके बाद जो y था, y का जो वैल्यू आया वो इक्वेशन को तोड़ के हम ये लेके आए, ये जो चारों को तोड़ा, फिर हमने देखा कंपेयर किया, ये अलग था, ये और ये सेम थे और ये भी अलग था। तो इसके अंदर हमने इसको x कंसिडर किया, इसको हमने y कंसिडर किया और ये जो दोनों थे, ये जो दोनों कॉमन थे उसको हमने कंसिडर कर लिया d, ये रहा d, ये dx, ये dy, सॉर्टेड, इजी। तो इस तरीके से जो था हमारा क्रैमर्स रूल था, तो इस तरीके से हमारा क्रैमर्स रूल खत्म होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
सेट के पहले एक ऐसा सम दिया है जिसको देख के मोस्टली स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तो ये जो सम है इसके अंदर डरने जैसी कोई बात नहीं है। डरते क्यों है उसका रीजन है कि ये जो सम है इसके अंदर आ जाता है रूट, उसको देख के डर जाती है कि भैया ये सॉल्व कैसे होगा। इसके अंदर बिल्कुल भी डरने जैसी बात नहीं है। रूट है तो कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले यहाँ पे कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। जो रूट होता है उसके अंदर जो नंबर होता है ये हमें पता है कि उसका जो पावर है वो होता है हाफ। ओके, तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √3 इंटू √3 कर रहे हैं। तो ये √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का पावर हाफ, ओके, इंटू 3 का पावर हाफ। जो 3 है वो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और जो हाफ और हाफ है ये हो जाएंगे ऐड। एकदम सिंपल है, बिल्कुल। ये जो दोनों है ये हो जाएंगे ऐड, ये आ जाएगा 3⁻1। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जब हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके अंदर का नंबर मिल जाता है। यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है हमें। तो अभी ये जो सम है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम कि ये सम के अंदर क्या होगा। अभी 2√3 इंटू 3√3 हो जाएगा पहले। b इज इक्वल टू 2√3 इंटू 3√3 माइनस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2। तो अब क्या होगा, 2 और 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। 3 इंटू 2 का हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू √3 इंटू √3 हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 9 2 वैसा ही लिखता हूं मैं। फिर उसके बाद 9 3 हमारे पास आ जाता है 18 माइनस 9 2 हमारे पास आ जाता है 18। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो b का है वो आ जाएगा 0। 18 माइनस 18 0। तो इस तरीके से ये जो इजी एग्जांपल था। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आइए अब प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सम मैंने यहाँ पे लिख लिया है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ये तो ये सम बहुत इजी है। 3 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हमें दिया है, 5 यहाँ पे रख देंगे। फिर -2 इंटू 4 होगा। 4 हमें दिया है, यहाँ पे 2 लिखना है। 5 3 से हमारे पास आ जाता है 15 माइनस 4 2 से आ जाता है हमारे पास 8 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7। तो ये जो है इसका आंसर 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अभी फाइंड द वैल्यूज है, वैल्यू ढूंढनी है बस। फाइंड द वैल्यूज। तो जो पहला सम है वो है -1 और 2, 7 एंड 4। ओके, तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ये दोनों हो जाएंगे। -1 इंटू 4, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 जा 4 पर यहाँ पे माइनस में आएगा -4। ठीक है, ये माइनस का साइन वैसा का वैसा। 7 2 जा 14। अब क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा पर जो साइन है वो माइनस का आएगा। 18 माइनस में एडिशन होगा यहाँ पे पर माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे अभी जगह नहीं हो रही है। तो आइए अब क्वेश्चन 2 का सम 2 करते हैं हम। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, ये भी इजी सम है और ये देख के ऐसा लगता है कि हार्ड है पर ये भी इजी है। तो पहले ये करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 0 -3 इंटू -7। फिर यहाँ पे 5 0 जा 0 आ जाता है, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाता है। 7 3 से हमारे पास आ जाता है 21। तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 21। बहुत इजी सम था ये। फिर उसके बाद अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाले क्वेश्चन के लिए भी वैसा ही करना है, एकदम सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमारे जो डिनोमिनेटर है वो हमको सपोर्ट करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे 7/3 इंटू 1/2, 7/3 इंटू 1/2, ठीक है, माइनस 5/3 इंटू 3/2, 5/3 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 जा 7 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, माइनस का साइन
5 3 से हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। 3 2 से आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमें सपोर्ट करेंगे, यानी कि सेम आ जाएगा, कॉमन है हमारा डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 7 माइनस 15, जो आंसर है वो माइनस में आएगा, -8/6। तो यहाँ पे 3 और 4, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है -4/3। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड और थर्ड सम था सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो क्रैमर रूल के ऊपर बेस्ड है। तो आइए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। इसे हमें क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले मैं यहाँ पे वो दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ जिसकी मदद से हमें ये क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये थी हमारी पहली इक्वेशन, और हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो थी, बस यहाँ पे जो 1 है उसके जगह 2 लग जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये जो दोनों इक्वेशन है ये हमें किससे मिली, यहाँ पे 1 निकालता हूँ मैं और यहाँ पे 2। ये दोनों इक्वेशन, हमारा जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये है हमारा जनरल फॉर्म। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन हमने निकाली थी क्रैमर रूल के लिए। तो अब यहाँ पे क्रैमर रूल लगाना है, तो बराबर ये जो दोनों इक्वेशन है ये इसके फॉर्म में a1x b1y c1 बराबर है। तो यहाँ पे अभी नहीं लिखना है तो भी चलेगा, यहाँ पे हम नहीं भी लिखते तो भी चलता है, पर मैं एक बार लिखता हूँ क्योंकि पहला सम है। तो यहाँ पे पहले जो हमारा a1 b1 c1 उसके वैल्यू लिखेंगे हम। a1 जो है वो है हमारा 3, जो हमारा b1 है वो है -4, जो हमारा c1 है वो है हमारा 10। ये देखिए जो a1 था वो ये है, b1 था वो 4 था, पर माइनस के साइन के साथ लिखना है। c1 जो था वो भी आ गया बराबर। अब हम a2 b2 c2 यानी कि दूसरी इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे a2 हमारा क्या आएगा 4, b2 जो है वो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो c2 है वो हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब वैसे ही जैसे मैंने बताया था d इज इक्वल टू और dx और dy, ये तीनों निकालेंगे हम। अब d का पहले निकालते हैं d, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 लेते हैं हम, a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पे कैसे लेंगे हम, 3 4 -4 3, 3 4 -4 3, 3 इंटू 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस का साइन, फिर 4 इंटू -4, 4 इंटू -4। तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 से 9 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस, 4 4 से हमारे पास आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डी है वो निकल गया। अब हम dx निकालते हैं। अब dx निकालने के लिए क्या करते हैं हम, c1 c2 b1 b2 लेते हैं हम। तो c1 c2 है हमारा 10 और 5, और जो b1 b2 है वो हमारा है -4 और 3। यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 इंटू 3 -5 इंटू -4, 10 3 30 आ जाता है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 5 4 हमारे पास आ जाएगा 20, और फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 50। तो हमारा जो dx है वो 50 निकल गया। अब हम लास्ट हमारा यानी कि dy निकालते हैं हम। उसके अंदर हम क्या लेते हैं, a1 a2 एंड c1 c2 लेते हैं हम। तो a1 और a2 और c1 और c2 ले लेते हैं अभी हम। तो ये a1 a2 यानी कि 3 और 4, c1 c2 यानी कि 10 और 5, ठीक है। 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 3 सा 15 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन वैसा का वैसा रहेगा, 10 4 आ जाएगा हमारे पास 40, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा -25। तो अब इसके आगे सम बढ़ेगा कैसे, हमको x और y का वैल्यू निकालना है बस। पेन चेंज कर देता हूं मैं। अब x इज इक्वल टू dx अपॉन d,
y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो dx अपॉन डी, हमारा dx है 50 और जो d है वो है हमारा 25, ये रहा। तो 25 वन जा 25 टू जा, तो जो हमारा x है उसका वैल्यू आ जाएगा 2। वो फाइनल आंसर के लिए मैंने लिख के रख लिया है। ये जो है ये हमेशा हर सम में फाइनल आंसर लिख देना, इससे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो मार्क्स है वो कट हो जाते हैं, तो अभी y का पहले हम वैल्यू निकालते हैं और फिर इसके बाद dy अपॉन डी माइनस 25 अपॉन 25 माइनस 25 अपॉन 25। यहाँ पे 25 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा -1। तो जो पहला सम था उसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है x, y इज इक्वल टू 2, -1। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशन है वो हमें थोड़ी घुमा फिरा के दी है, उसको हमें बस सीधे से लिखना है। किसको देखते हुए? ये जो दोनों इक्वेशन है इसको देखते हुए हमें ये दोनों इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख देना है। तो अभी कंपेयर करके हम लिखते हैं। तो 4x वैसा का वैसा ही है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो a1 है 4x ये बराबर है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे दिया है 3y, ये भी बराबर है जो हमारा by है। पर यहाँ पे जो c1 है, ये जो इक्वेशन में जो c1 है जो राइट साइड पे है, वो ये वाली इक्वेशन में जो हमारा c1 है वो लेफ्ट साइड पे, तो उसको हमें राइट साइड में लेके जाना है बस। और ये साइड चलेगा सीधा सीधा बोले तो। फिर उसके बाद 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे जो हमारा y था, जो y कांस्टेंट का जो टर्म था वो हमारा राइट साइड में चले गया था, तो हम उसको बस सीधे सीधे लेफ्ट साइड में लेके आ गए। 8 को वैसा का वैसा अरेंज कर देखिए, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो अब d का वैल्यू निकालते हैं, a1 और a2 यानी कि हमारा 4 और 6, b1 और b2 यानी कि 3 और 5। मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं डी का वैल्यू है हमारा 2। ठीक है, अब dx निकालते हैं। dx का वैल्यू क्या आएगा ये देखते हैं। यहाँ पे लेना है c1 और c2 और b1 और b2। तो पहले c1 और c2 यानी कि 4 और 8, फिर b1 और b2 यानी कि 3 और 5, 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, 4 5 जा 20 हो जाएगा वापिस से, 8 3 जा हमारे पास आ जाएगा 24 और आंसर हमारा -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है तो सिर्फ डिफरेंस और माइनस का साइन। तो हमारा जो dx है वो आ जाएगा -4। ठीक है, अब dy निकालते हैं। dy देखो, पहले के इसमें हमने क्या लिया, a और b लिया, दूसरे इसमें हमने c और b लिया, तो लास्ट वाले इसमें a और c लेंगे। बहुत इजी है। तो पहले a1 और a2, 4 और 6। ठीक है, तो हमने a1 और a2 यानी कि 4 और 6 ले लिया। फिर उसके बाद c1 और c2, 4 और 8, 4 और 8 क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करके हमारे पास आ जाएगा आंसर 8। तो हमारा जो dy है वो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा d भी आ गया, हमारा dx भी आ गया और हमारा dy भी आ गया। अब आगे एक ही काम करना है, डिवीजन का वैल्यू डालो। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो जो dx अपॉन डी है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जो हमारा dx है वो है -4, हमारा dx -4 आया था, और फिर उसके बाद जो हमारा d है वो 2 आया था। तो 2 1 जा 2 2 जा पर माइनस में आएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया -2। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को रेडी करके रखता हूँ कि क्या आएगा, -2 आ चुका है। आगे देखते हैं कौन सा वैल्यू आएगा y का। तो y का देखते हैं अभी, dy अपॉन डी 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4।
तो हमारा x और y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे। जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो जो हमारा a1 है उसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। फिर उसके बाद जो हमारा b1 है उसका वैल्यू आ जाएगा 2। जो हमारा c1 है उसका वैल्यू आ जाएगा -1। इस तरीके से हमारा a1 b1 c1 निकल गया। वैसे ही हम a2 b2 और c2 निकालेंगे। तो अभी a2 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2 और जो b2 है उसका वैल्यू आ जाएगा -3 और जो हमारा c2 है उसका वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, कॉमा डाल दिया मैंने सेपरेट करने के लिए, अच्छा दिखता है वो, नीट एंड क्लीन वर्क। फिर उसके बाद आगे d निकालेंगे हम। d के लिए हम a1 a2 और b1 b2 लेते हैं। तो a1 a2 यानी कि 1 और 2 और b1 और b2 यानी कि 2 and -3 2 and -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 into -3 minus 2 into 2। 3 वन से हमारे पास 3 आएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस का साइन ऐसा का वैसा यहाँ पे लेके आ गए हम। 2 2 सा 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है ये ऐड होंगे, पर जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का है। 7 -7। तो यहाँ पे अब dx निकालते हैं। dx के लिए हम क्या लेते हैं, c एंड b। तो c1 c2 पहले लेते हैं, -1 and 12 और b यानी कि 2 and -3 b1 और b2। अब -1 into -3, ठीक है। फिर उसके बाद -12 into 2 12 into 2। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। 3 1 जा हमारे पास आ जाता है 3, 12 2 जा होता है 24। माइनस का साइन वैसा का वैसा आएगा। यहाँ पे 12 2 जा हमारे पास आ जाएगा 24। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और जो साइन है वो भी सब्ट्रैक्शन का आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है। -21 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम निकालते हैं dy। ठीक है, अभी हम dy निकालते हैं। dy के लिए हम क्या लेते हैं, a1 and a2 c1 and c2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 and 2 c1 और c2 यानी कि -1 and 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापिस से सॉल्व करते हैं इसको। 1 into 12 -2 into -1। तो 12 वन से हमारे पास आ जाता है 12। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है। 2 1 जा 2 आ जाता है। आंसर आ जाता है हमारे पास 14। तो यहाँ पे जो हमारा जो d है, dx है, dy है, ये निकल गया है। अब हम x और y का फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dx अपॉन d क्या होगा, dx अपॉन d -21 अपॉन -7। तो यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। 7 3 जा 21, कैंसिल कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाता है हमारे पास 3। अब y का वैल्यू निकालते हैं। dy अपॉन डी दिया यहाँ पे 14 अपॉन -7, 14 अपॉन -7। 7 1 जा 7 2 जा। तो यहाँ जो हमारा y है वो आ जाएगा -2। x और y का जो वैल्यू है x, y 3, -2। तो ये जो हमारा है, इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें सीधा सीधा दे के दिया है। जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन से सेम आती है। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। 6x 4y, a1 और b1 बराबर जगह पे है, 8x और 3y, a2 और b2 बराबर जगह पे है, और c1 और c2 -12 और -2 बराबर जगह पे है। तो जो दोनों इक्वेशन है वो हमारी एक बार वेरीफाई हो गई है ये इक्वेशन से। तो उसके बाद आगे हमें एज यूजुअल d इज इक्वल टू
तो यहाँ पे अभी मैं ये वाला जो सम है इसके अंदर मैं ए बी सी तीनों का वैल्यू लिखूंगा। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। हमारा A1 6 है, B1 -4 है, C1 -12 है। ब्रैकेट नहीं डालना है, सॉरी, कॉमा डालना है। फिर A2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8, B2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा -3 और जो C2 है वो आ जाएगा हमारे पास -2, कॉमा कॉमा। अब यहाँ पे जो D है उसका हमें A1 A2 और B1 B2 हमें पता है। A1 A2 सॉरी, जो हमारा A1 A2 है 6 और 8, B1 B2 -4 और -4 और -3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6 इंटू -3 -8 इंटू -4। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 6 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 18, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, प्लस 8 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो है 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास बचेगा 20 और अपना 14 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारा 14 आ गया। अब dx, ठीक है, dx निकालना है हमें। C1 C2 B1 B2 C1 C2 -12 -2, ठीक है। B1 B2 -4 -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -12, एक सेकेंड अच्छे से तरीके से लिख देता हूँ, -12 इंटू -3 -2 इंटू -4। यहाँ पे बहुत सारे माइनस है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एकदम इजी है। 12 3 36 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ही आएगा एज यूजुअल, इसको यहाँ पे लेके आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी। फिर उसके बाद 4 2 हमारे पास आ जाता है 8 और माइनस इंटू माइनस वापिस हो जाता है प्लस। तो 36 में से हमारा 8 चले जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 28, dx हमारा 28 हो गया। अब लास्ट जो है हमारा dy वो हम निकाल लेते हैं। A1 A2 C1 C2 6 और 8 हो जाएगा हमारा A1 A2, ठीक है। C1 और C2 -12 और -12 और -2, 6 इंटू -2 -8 इंटू -2, ठीक है। यहाँ पे 6 2 12 आ जाता है, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, वापिस से माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं भी डाला तो भी चलेगा, यहाँ पे सीधा प्लस लिख दो, क्योंकि ये जो 8 के साथ का माइनस और 12 के साथ का जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर जो है वो प्लस फॉर्म में आएगा। तो 96 में से 12 निकाल दो, हमारे पास बच जाएगा 84, ठीक है। dy dx d तीनों आ जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे फाइनली वही जो हमें डिवीजन करना है वो करते हैं। यहाँ पे हो जाता है 1 मिनट। तो हमारा जो x है उसका वैल्यू निकलेगा dx अपॉन डी, y का वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन डी, ठीक है। अब x जो है dx अपॉन डी 28 अपॉन 14, 28 अपॉन 14, 14 1 14 2 x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 2। अब y का जो वैल्यू है उसके लिए dy अपॉन डी करना है, ठीक है। dy अपॉन डी 84 अपॉन 14, 84 अपॉन 14। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम सीधा कभी कभी कोई कोशिश करता है कि सीधा 14 के टेबल में आ जाए, अच्छा है। 2 के इससे भी कर सकते हैं, 7 ठीक है, 2 4 2 2 ठीक है, 7 6 42। y का जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो x, y का वैल्यू है 2,6। तो ये जो था ये हमारा इस तरीके से 4th क्वेश्चन था। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही वैल्यूज डाल के रखी है, तो अब हम डी डी एक्स डी वाई निकालते हैं। डी हम पहले निकालते हैं, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 लेंगे हम, यानी कि 4 3 एंड 6 2। 4 3 6 2, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 6 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस का साइन, 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो -10 आ जाएगा। छोटे में से बड़ा नंबर गया, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो इसलिए -10 आया। अब हम dx निकालते हैं पहले। अब dx के लिए हम क्या लेते हैं, C1 C2 B1 B2। तो C1 और C2 54 28 और B1 B2 यानी कि 6 and 2। तो यहाँ पे 54 इंटू 2 हो जाएगा, -28 इंटू 6 हो जाएगा। 54 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 108 एंड 28 इंटू 6 आ जाएगा 168। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -60। dx के लिए हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -60। अब हम निकालते हैं dy। dy के अंदर किसको लेंगे हम, C1 C2 जो है ये हमारा हो जाता है dx के अंदर। ठीक है, हमारा हम पहले इसको लेते हैं, तो अभी इसके अंदर dy के अंदर हम a और c को लेंगे, A1 A2 एंड C1 C2। तो A1 A2 और C1 C2 हमारा 4 3 54 28। थोड़ा और लंबा लिखना पड़ेगा, 4 3 54 28। तो यहाँ पे 4 इंटू 28 -54 इंटू 3। तो यहाँ पे 28 इंटू हमारे पास 112 आ जाएगा, ये -54 इंटू 3 162 आ जाएगा। अभी ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 50, पर वो आएगा माइनस में। ठीक है, तो ऐसे करके अभी डी dx dy निकल गया। अब फाइनल जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो dx अपॉन डी, dx अपॉन डी -60 अपॉन -10, -60 अपॉन -10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 0 0 कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है हमारे पास 6। अब y का जो वैल्यू है dy अपॉन डी, -50 अपॉन -10, -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा आंसर 5। और x, y इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 6, 5। तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन था। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए अब 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें डिनोमिनेटर में हमें 2 दिया है। तो अब जो हम दूसरी जो हमारी सेकंड जो दोनों इक्वेशन थी वो अभी हम पहले देखते हैं कि क्या है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशन थी। तो इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें डिनोमिनेटर में से 2 को हटाना पड़ेगा। अब सब लोग पूछेंगे कि हटाएंगे कैसे भाई। बहुत ही इजी है इसका मेथड। जो पूरी इक्वेशन सेकंड है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। अब 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो 3 है हमारी, वो होगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ताकि हमें आसान जाए जब हम
ये इक्वेशन से कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो हम वैल्यू लिखेंगे तो हमको इजी जाएगा। तो अब पहले D निकालते हैं। D क्या होगा, A1 A2 और B1 B2, ठीक है। A1 A2 यानी कि हमारा 2 2, B1 B2 यानी कि 3 और -1, 2 इंटू -1 -3 इंटू 2 -2 -6, ठीक है। 2 1 जा 2, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, ये माइनस का साइन वैसा का वैसा, 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा पर जो साइन है वो माइनस का आएगा। अब dx निकालते हैं, dx क्या होगा, dx के लिए हम क्या लेते हैं, C1 C2 एंड B1 B2 लेते हैं हम। तो हमारा C1 और हमारा C2 यानी कि 2 और 1, और B1 B2 यानी कि हमारा 3 और -1, 3 एंड -1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, 2 1 जा 2 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसा का वैसा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसा का वैसा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस में 5, एडिशन ही होगा, बस जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का आएगा। अब यहाँ पे dy क्या होगा वो देख लेते हैं। dy के लिए हम क्या लेते हैं, A1 A2 C1 C2। तो हमारा A1 A2 यानी कि 2 और 1 एंड C1 C2 यानी कि 2 एंड -2, सॉरी हमारा जो ये है 2 और 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ये वाली इक्वेशन देख ली थी। तो यहाँ पे A1 A2 और C1 C2 हमने लिया, वापिस से बताता हूँ। A1 A2 यानी कि हमारा 2 2, C1 C2 यानी कि 2 एंड 1। तो यहाँ पे 2 1 जा -2 इंटू 2, 2 1 जा -2 इंटू 2, 2 1 जा 2 -4, आंसर आ गया हमारे पास माइनस में 2। तो अब सीधा सीधा x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x जो है उसका आ जाएगा dx अपॉन डी, जो y है उसका आ जाएगा dy अपॉन डी, जो x का वैल्यू है dx अपॉन डी, dx अपॉन डी, -5 अपॉन -8, -5 अपॉन -8, माइनस माइनस का साइन बस कैंसिल कर दो, x का वैल्यू 5 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालते हैं, dy और d। तो dy हमारा -2 है और जो d है वो हमारा -8 है। तो -2 और -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, y का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 4। यहाँ पे फाइनल आंसर जरूर लिखना बिल्कुल मत भूलना, मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं इसकी वजह से। हाफ मार्क भी गया तो भी कैसे नहीं चाहिए भाई, हमारा हाफ मार्क भी नहीं जाना चाहिए। 5 अपॉन 8 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो जो है वो खत्म होता है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।